हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के मैथमेटिक्स का डिलीटेड पार्ट को देखेंगे। मैथमेटिक्स सिलेबस में क्या क्या डिलीट हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है और उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है, उसको हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। बच्चों, क्लास 10 में अगर पहला चैप्टर देखा जाए, ध्यान रखना बच्चों, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। यहाँ पे चैप्टर नेम है और यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक है बिट एक्सरसाइज। बच्चों, पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। क्या बच्चों? रियल नंबर से बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा जो एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत आता है उसको डिलीट कर दिया गया है। सेकेंड टॉपिक बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर जो एक्सरसाइज 1.4 के अंतर्गत आएगा उसको भी डिलीट कर दिया गया है। बच्चों, रियल नंबर से दो टॉपिक डिलीट किया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो एक्सरसाइज 1.1 में आएगा और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर जो एक्सरसाइज 1.4 में आएगा। इन दोनों को डिलीट कर दिया गया है। मींस आपको 1.1 और 1.4 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है। बच्चों, सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल में बच्चों डिवीजन एलॉगरिथम्स फॉर द पॉलिनोमियल जो एक्सरसाइज 2.3 के अंतर्गत आएगा उसको भी डिलीट कर दिया गया है। मीन्स बच्चों चैप्टर 2 में आपको एक्सरसाइज 2.3 नहीं पढ़ना है, डिवीजन एलॉगरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको आपको नहीं पढ़ना है। बच्चों, तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, दो टॉपिक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.6 भी डिलीट कर दिया गया। ठीक बच्चों, एक्सरसाइज 3.6। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक ही आपका टाइप है, इसको खत्म किया गया, कोई पूरी एक्सरसाइज नहीं खत्म की गई है। तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को नहीं पढ़ना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्सरसाइज 4 से हटा दिया गया है। बच्चों, आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेंगल से बच्चों 3 थ्योरम हटाई गई हैं, थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.7, 6.8 और 6.9, कुल मिला के 4 थ्योरम 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 ये गायब किया गया है। रेशियो ऑफ एरिया ट्रेंगल इसको भी गायब किया गया है। पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखना बच्चों ध्यान से। थ्योरम 4 दिख रहे हैं आपको, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, रेशियो ऑफ एरिया ट्रेंगल, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कुल मिला के कहा जाए एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 दोनों को गायब कर दिया गया है। 6.4, 6.5 इतने थ्योरम सब आपके एक्सरसाइज 6.4, 6.5 के साथ हटा दिया गया है। ट्रेंगल में इन चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। बच्चों, अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों एरिया ट्रेंगल जो एक्सरसाइज 7.3 के अंतर्गत आएगा उसको भी डिलीट कर दिया गया है। मींस आपको एरिया ट्रेंगल एक्सरसाइज 7.3 को बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है। बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा ये वाला पार्ट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको गायब कर दिया गया है। और कुल मिला के एक्सरसाइज 8.3 आपका ट्रिग्नोमेट्री से गायब। आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, ये एक्सरसाइज 8.3 नहीं पढ़ना है। अगला है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं डिलीटेड है, इसको पूरा पढ़ना है। सिमिलर में सर्कल में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, इसको भी पूरा पढ़ना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसमें भी कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। मतलब 3 चैप्टर आप देखिए ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें कोई भी पार्ट बच्चों डिलीटेड आपका नहीं है। ठीक बच्चों, इसमें कोई भी पार्ट आपका डिलीटेड नहीं है। बच्चों, आगे ध्यान से देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या क्या करना है देखो। कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर एक्सरसाइज 13.3, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये दोनों एक्सरसाइज आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से काट दिया गया है। क्या? जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं वो एक्सरसाइज 13.3 के अंतर्गत आएगा, उसको हटा दिया गया है। फ्रस्टम ऑफ कोन को भी हटा दिया गया है। स्टैटिक्स में बच्चों एक पार्ट है ओजाइड, जो ग्राफ वाला पार्ट था ओजाइड, एक्सरसाइज 14.4 वो भी हटा दिया गया है। स्टैटिक्स से एक्सरसाइज 14.4 हटा दिया गया है।
बच्चों प्रोबेबिलिटी में कोई भी पार्ट रिलेटेड नहीं है, पूरा प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। बच्चों मेरा 2 चैप्टर छूट गया था, इसमें नहीं पाते, ध्यान नहीं देते। एक था कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है, पूरा चैप्टर हटा दिया गया। कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक बच्चों, कंस्ट्रक्शन से बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। एक चैप्टर और मैं भूल गया हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहीं पे लिखता हूँ बच्चों, ध्यान देना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 60 फॉर्म एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, नो डिलीशन। बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पूरा पढ़ना है, कोई भी पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक बच्चों, तो अब आपको एक क्लियरिटी हो गई होगी कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से किस चैप्टर में क्या कटा है और उससे रिलेटेड क्या क्या एक्सरसाइज को हटाया गया है। बच्चों ध्यान देना, मैंने 2 चैप्टर ऊपर लिखा है, कंस्ट्रक्शन जो पूरा का पूरा पार्ट गायब हो गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कुछ भी गायब नहीं है, ये 2 चैप्टर में यहाँ भूल गया था लिखना। तो ध्यान देना बच्चों, इसको आप 5वां चैप्टर कर लेना। और यहाँ ध्यान से देखो, 10 के बाद 11, 12, यहाँ 14 लिख जाऊँ, एक्चुअल में ये 13वां चैप्टर होता है। तो ये ध्यान देना कि 2 चैप्टर में इसमें भूल गया था, तो यहाँ लिखा कंस्ट्रक्शन, इंटायर चैप्टर हट गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5वां चैप्टर है, 5वें चैप्टर से कुछ भी नहीं है। ठीक बच्चों, तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा 2023-24 के लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स के हर चैप्टर से क्या क्या पार्ट को डिलीट किया गया है और उससे रिलेटेड क्या क्या एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। बच्चों आपसे मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा, क्या आप एक वीडियो और चाहते हैं जिसपे मैं बताऊं कि आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो बच्चों आप जरूर मुझे बताइएगा, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।